अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी एंड जो सीरीज हमारी चल रही है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसमें एक और टॉपिक को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो कि सबसे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने इफ एल्स और स्विच को डिस्कस किया था। ये दोनों वो हैं जो हमारे लिए डिसीजन और कौन सा पाथ आपने प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करवाना है उन चीज़ों को डिस्कस करता है। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स में आपके पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल होता है। ठीक है, इनका मकसद क्या है, करते क्या, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लूप वर्ड जो है वो अगर आप देखें तो एक सर्कुलर किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये लूप है। जैसे आप कहीं वॉक कर रहे हैं तो आप उसको अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैंने एक लूप जो है ना वो कंप्लीट किया। ठीक है, और अगर वही जो है वो काम बार बार हो तो आप कहते हैं कि यार ये तो पूरा लूप चल गया है या पूरा बार बार काम हो रहा है। ठीक है, तो सी में या प्रोग्रामिंग में तीन तरह के लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। अगर फॉर जो है इंग्लिश का जो वर्ड है उसके लिए अगर आपको देखें वर्ड जो उर्दू में मिलेगा वो होगा के लिए। इस तरह यूज करते हैं ना कि जैसे आप कहेंगे कि आई डिड दिस वर्क फॉर समबडी, मैंने ये काम किसी के लिए किया। या आप कहेंगे कि यार ये कितने देर के लिए चलना है। एक प्रोग्राम है, आप पूछेंगे जी कितनी देर के लिए काम चल रहा है। ठीक है, या कितनी देर के लिए मैंने ये काम करना है, तो वो आप ये टर्म यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी आप फॉर में बता रहे होंगे कि अगर ये एक लूप चलना है तो वो कितनी देर के लिए चलना है। ठीक है, वाइल को आप देखें तो वो है, वाइल का मतलब होता है कि जब तक। ठीक हो गया कि कि जब तक कोई एक कंडीशन वैलिड है, जब तक ये काम है। जैसे आप कहते हैं कि जब तक सूरज की रोशनी है अपना काम खत्म कर लो या कोई भी काम कर लो। तो जब आपके प्रोग्राम में आपको लगे कि यार ये प्रोग्राम जो है वो मुझे ये नहीं कह रहा कि इतनी दफा के लिए करना है या इतनी देर के लिए ये काम करना है या इतनी कोई एक नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रहा है या ये 10 दफा करना है, ये 20 दफा करना है। ये कहता है कि जी जब तक ये कंडीशन ठीक है तो ये काम करो। ठीक है, तो उसके लिए आप वाइल यूज कर सकते हैं। डू वाइल को जो है जब हम करेंगे तो डिस्कस करेंगे, वो वाइल का छोटा भाई है। तो वो दोनों चीज़ें आपको वाइल डू वाइल जो है वो उस टाइम समझ आ जाएगा। जल्दी से एक उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वाइल जैसे है ना, डू वाइल जब तक। ठीक है, डू वाइल में आपको नजर आ रहा है डू का मतलब क्या है कि करो काम। डू है कोई भी एक एक्शन करो। ठीक है, तो इसको जब आप लिखते हैं तो पहले आप कहते हैं कि पहले ये काम करो और फिर देखो ये कब तक करना है। ठीक है, ये काम करना है जब तक ये कंडीशन ठीक होती है या फॉल्स होती है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका फॉर्मेट समझ लें फॉर लूप का। अभी इसमें हम जो है ना इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फॉर लूप को कंसिडर करें। ठीक है, फॉर लूप जब आप लिखते हैं तो आप जो है उसमें बताते हैं कि भाई ये कितनी देर के लिए काम होना है। ठीक है, जैसे आप एक कोई भी देखें कि घड़ी है, उसमें आपका एक काउंटर चल रहा होता है कि जी ये 1 मिनट में करना है, ये 2 मिनट में करना है, 3 मिनट। या जैसे हम खेलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैं 10 तक गिन रहा हूँ, तो आप ये काम करते हो या नहीं करते। ठीक है, तो हम भी 10 तक या 20 तक गिनेंगे और हम लेट्स से कहते हैं कि अब चूंकि हमने प्रोग्राम को बताना है कि हम किस तरह से गिन रहे हैं, तो हम वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसको आप ए बोलें, बी बोले, सी बोले, आपकी मर्जी है। हम बोलते हैं लेट्स से आई। ठीक है, इंट आई आपने डिक्लेयर कर दिया। फॉर में आपने ये बताना है कि आई जो है वो इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, पहले तो ये देख लें कि आपने फॉर लिखा और उसके आगे पैरेंथेसिस डाली, फिर आपने करली ब्रेसेस डाली, क्योंकि करली ब्रेसेस आपको पता है इफ एल्स में भी आपने यूज़ किए हैं, आपने स्विच स्टेटमेंट में यूज़ किए हैं। ये वो है जहाँ पे आप अपना
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि यार अगर ये फॉर लूप चल रहा है या अगर कोई इफ एल्स की कंडीशन है तो वो जो भी कोड चलना है वो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहते हैं कि आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगी कंडीशन कि अगर आई 5 से कम है तो ये जो भी कोड है यहाँ पे वो लिखो। ठीक है, और जब ये कोड आप एक दफ़ा रन कर लो तो फिर क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो। ये याद रखिएगा कि आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, वो है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अभी इसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे वन बाय वन, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं थोड़ी इसमें से चीज़ें जो है ना डिलीट कर दूँ ताकि थोड़ी आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा प्रोग्राम है वो कहता है कि प्रिंट एफ, इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंट डी आएगा, और हम कहते हैं कि सिर्फ आई ही प्रिंट कर दो। अब आप फॉर को देख लें, फॉर में क्या है कि सबसे पहले आपकी एक डिक्लेरेशन है, फिर आपकी कंडीशन है, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, वो ये कहता है कि भाई फॉर जो है, अभी ये देखिए इसमें क्या है कि आई अगर 0, सबसे पहले तो हमने कह दिया कि आई जो है वो 0 है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर आई 5 से कम है, 5 नंबर से, तो ये प्रिंट करो, और उसके बाद आके आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। अभी आप देखें कि यहाँ पे होता क्या है, एग्जीक्यूट ये किस तरह होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम चला यहाँ से, उसने देखा कि आई डिक्लेयर हुआ है, फिर वो यहाँ पे फॉर में आया, फॉर का फॉर्मेट उसको ऑलरेडी पता है, वो कहेगा कि ठीक है आई है, आई की वैल्यू सेट क्या की है इन्होंने सेट की है जी 0। वो कहेगा कि आई जो है मेरे पास अभी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट वो देखेगा कि आई 5 से कम है, तो चूंकि आई की वैल्यू 0 सेट हुई है तो 5 से तो कम हुआ, तो वो कहेगा कि ठीक है, अब मैंने देखना है कि कंडीशन अब ट्रू होगी है, अब मैंने देखना है कि मैंने काम क्या करना है। वो देखता है कि मैंने प्रिंट करना है आई की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, वो जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा 0। जब उसने कंडीशन ठीक देखी, ट्रू देखी, 0 इज लेस देन 5, और वो नीचे गया, जो भी लिखा हुआ था प्रोग्राम वो उसने एग्जीक्यूट किया, और वो फिर वापस यहाँ पे आएगा और देखेगा कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। वो नेक्स्ट उसको पता चला कि जी आपने आई प्लस प्लस करना है, मतलब आई की जो वैल्यू जो भी सेट हुई हुई है अभी, उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। तो जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे, 0 + 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 1। 1 करने के बाद वो दोबारा जाएगा, अब वो डिक्लेरेशन पे नहीं जाएगा या वैल्यू असाइनमेंट पे नहीं जाएगा, वो देखेगा 1, अब इसकी वैल्यू आई की 1 है, आया आई लेस देन 5, अभी भी ट्रू है, वो देखेगा 1 इज लेस देन 5, बिल्कुल ट्रू है, वो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह 2, 3 एंड 4 पे भी वो दोबारा जाएगा। ठीक है, जब उसने 4 भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, उसने इसको प्रिंट किया 4, और फिर दोबारा वो ऊपर गया आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस में आप हमें देख रहे हैं कि हमेशा 1 इंक्रीमेंट होता है, तो 4 + 1 जो है वो 5 हुआ। 5 पे वो दोबारा कंडीशन के पास गया और देखा कि इज 5 लेस देन 5, क्या 5 5 से कम है, तो वो तो नहीं है, क्योंकि 5 5 के बराबर हो चुका है। तो अब चूंकि कंडीशन ट्रू नहीं रही, तो अब वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई कोड आपने लिखा हुआ है तो वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक हो गया, एक चीज हम दोबारा देख लेते हैं कि फॉर का फॉर्मेट क्या है। फॉर के फॉर्मेट में पैरेंथेसिस आएंगी और फिर कर्ली ब्रेसेस आएंगी जिनमें आप अपना कोड लिखेंगे। इसके अंदर आपके 3 चीजें आ रही हैं। ठीक है, आप वेरिएबल को अपना एक स्टार्ट वैल्यू दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, फिर आप अपनी कंडीशन एंटर कर रहे हैं कि कब तक उसने चलना है, कितनी देर के लिए चलना है, और फिर आप कह रहे हैं कि हर एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरा वेरिएबल है, जिसमें मैं जो एक तरह का मैं काउंटर चला रहा हूँ, उसमें कितना मैंने एडिशन करना है, तो वो हम कहते हैं कि आई प्लस प्लस करेंगे तो 1 उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक हो गया,
अब यही प्रोग्राम हम अपना उसमें विजुअल स्टूडियो में रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे आती है। लेकिन अभी इस टाइम पे आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि फॉर लूप काम किस तरह से करता है, उसके अंदर ये जो डिक्लेरेशन है या वैल्यू असाइनमेंट है और कंडीशन है, कंडीशन कब और कैसे वो कंपेयर कर रहा है। जिस तरह अभी हमने बताया कि वो ज़ीरो है, 0 <5 है, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो पहले अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूशन के बाद जाके उसको इंक्रीमेंट करेगा और फिर दोबारा कंडीशन देखेगा। ठीक हो गया। अभी हम यही प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे लिखा है हम अपने विजुअल स्टूडियो पे लिखते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ये हमारे हमने एक नई फाइल बनाई है, ठीक है, उसमें हमने फॉर लूप की प्रिंट किया है। और अभी हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे फिलहाल। इंट आई इज इक्वल टू आई डिक्लेयर किया आपने, ठीक है। अब आप आते हैं फॉर लूप लिखते हैं। फॉर क्या डिस्कस किया था हमने, आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद आई की कंडीशन <5 होना चाहिए और फिर उसका इंक्रीमेंट किस तरह होना चाहिए, आई प्लस प्लस। सिंपल हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू प्रिंट करें, यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट दी, क्योंकि वो इंटीजर होगा, और उसके बाद प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने वो एंटर कर दिया और यहाँ पे आपने आई की वेरिएबल दे दी। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसमें लंबे चौड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हमने उस तरह ही इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आई की डिक्लेरेशन करके उसमें फॉर के अंदर जो फॉर का फॉर्मेट है उसको यूज करते हुए आई इज इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू रखी और फिर कहा आई इज लेस देन 5। जब तक आई इज लेस देन 5 तो उसको प्रिंट करें और इंक्रीमेंट करते जाए साथ साथ हर दफा, ठीक है। इसको अब आप एग्जीक्यूट करें। ओके, हमारे पास हाँ ठीक है, वो यहाँ पे भी हमने ये नहीं दिया इसकी सेमीकोलन। अच्छा, इसमें ये हमें आई थिंक जो हमने वो वैल्यू सॉरी फाइल का जो नेम रखा है वो गलत है। मैं इसको ठीक करके तो दोबारा से एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, तो हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस कर दिया है। और आई जी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है कि वैल्यू ऑफ आई इज, वो 0 से लेके, क्योंकि आई को हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, वो 5 तक, मतलब सॉरी 4 तक उनको प्रिंट करेगा। 5 का डिजिट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो इसलिए वो कंडीशन ट्रू नहीं रहती, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एरर आया है जी, इंट आई डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंट आई एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द इनपुट। यहाँ पे ऐसी कोई हमें गलती नज़र नहीं आ रही। आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई ऐसी गलती की है, ठीक है। आपने अपने प्रोग्राम को कॉन्फिडेंटली देखना है, क्योंकि अभी आपने खुद देखा है कि इसमें कुछ बाज़ चीज़ें ऐसी आती हैं जो, मतलब वो एरर दे रहा था लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम में आपके एरर नहीं था, तो उन चीज़ों से अपने परेशानी होना, वरना कोई भी एरर आए तो आप गूगल फौरन करें, तो आपका सोल्यूशन आपके सामने मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये हमने एग्जीक्यूट किया, तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट फॉर लूप प्रिंट की, इंट की डिक्लेरेशन हुई, वैल्यू ऑफ आई जो है वो आप देखें 0 से लेके 4 तक उसने प्रिंट की। लूप जो है वो आपका 5 टाइम चला है। तो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखें यहाँ से, इसको आई इज इक्वल टू 0 की जगह आप करते हैं आई इज इक्वल टू 1 और आप कहते हैं कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो लूप अब भी आपका 5 टाइम चलेगा लेकिन वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। ये देखें, आपका 1 से लेके 5 तक आ गया। इसी तरह आप इसको अगर कह देते हैं आई की जगह आप कहते हैं कि जी मैंने 10 करना है और यहाँ पे कहते हैं कि जी 25 करना है, तो ये आपका 15 टाइम्स जो है वो लूप
चलेगा या 16 टाइम्स, तो वो 10 से लेके आपका 25 तक लूप चला देगा। ठीक है, ये आपका एक फॉर लूप है। एक चीज आपको याद होगी कि हमने यहाँ पे ये टेबल, ये आपको प्रोग्राम याद होगा कि हमने यहाँ पे एक टेबल प्रिंट किया था, इंटर द वैल्यू फॉर विच यू वांट टू राइट द टेबल। वो यूजर से हमने एक इनपुट ली थी और फिर ये 10 लाइनों में हमने वो टेबल सारा प्रिंट किया था। लेकिन अब यही काम, क्योंकि आप देखें ये हर लाइन में हम एक ही काम कर रहे हैं कि जो नंबर उसने उस यूजर ने एंटर किया है उसको एक वैल्यू इंक्रीज करके उसके साथ मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें फॉर लूप में हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और फॉर लूप को यूज करते हुए टेबल वाला प्रोग्राम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि हमने फॉर लूप का प्रोग्राम स्टार्ट किया और इसको, क्योंकि नीचे वेरिएबल ए यूज हो रहा है तो हम करते हैं ए एंटर वैल्यू फॉर विच यू वांट टू राइट द टेबल। स्कैन एफ करके हमने उससे यूजर से वैल्यू ली। यूजर लेट से आपको वैल्यू दे देता है ए या 1 या 2। ठीक है, आपने कहा कि जी टेबल वैल्यू, टेबल फॉर नंबर जो भी वो इंटर करेगा इज बिलो। अब ये मेन लाइन है जो कि उसको वो प्रिंट कर रही है। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको लें फॉर लूप में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये टेबल जो है वो 10 टाइम्स, ये लाइन जो है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो और पूरे का पूरा टेबल प्रिंट करे। हमने कहा कि फॉर, यहाँ पे आई का वेरिएबल भी लाकर क्रिएट करें। ठीक है, कि जब तक आई की वैल्यू 1 है और लेस देन 10 है या इक्वल टू 10 है, तो आपने इस लाइन को एग्जीक्यूट करते रहना है। आप इस लाइन को एग्जीक्यूट ऐसे करें कि प्रिंट एफ करें जो भी नंबर है, जो नंबर यूजर ने एंटर किया, 2 × नजर आना चाहिए क्या, आपका इंक्रीमेंट का जो नंबर है वो है आई। अब क्योंकि वो वेरिएबल है तो हम यहाँ पे करेंगे %d × %d इज इक्वल टू %d। मतलब एक इंट मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर के साथ और सम भी इंटीजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो क्या हो रहा है, ये आपका यूजर का इंटर किया हुआ नंबर है, दूसरा आपका इंक्रीमेंट है जो कि हमारा आई है, वो यूज होगा, और फिर एट द एंड ए मल्टीप्लाई होना चाहिए आई के साथ और ये होना चाहिए 10 टाइम्स। अब हम देखते हैं, इसको करें आप क्लियर ताकि आपको सारी आउटपुट नजर आए। और यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन वाला आप फिनिश कर दें। अब आपका प्रिंट होना चाहिए टेबल, जो भी आप वैल्यू इंटर करेंगे उसका। एंटर द वैल्यू फॉर विच यू राइट वांट टू राइट द टेबल। हम लेट्स से कहते हैं कि जी 4 का, वो आपने टेबल 4 का प्रिंट कर लिया। 4 × 1 = 4 से लेके 4 × 10 = 40। आप कहते हैं नहीं मैंने 10 तक नहीं करना, मुझे तो 20 तक सारा टेबल चाहिए किसी भी नंबर का। तो आप जो आपकी कंडीशन है उसको i = 10 से लेके i < <20 कर दें। ठीक, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वो दोबारा आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन से नंबर का प्रिंट करना है। इस दफ़ा आप कहते हैं कि मैंने 5 का करना है। तो आप ये देखें कि वो आपको 5 का टेबल आपको उसने प्रिंट किया और वो 20 तक प्रिंट किया, 5 × 1 से लेके 20 तक। तो ये है आपका फॉर लूप कि जितनी देर के लिए जो भी आपने करना है वो इस फॉर्मेट में आप लिखें और आपका वो टेबल प्रिंट हो जाएगा। एक चीज़ आप गौर करें कि फॉर लूप इस्तेमाल करने से आपने सिर्फ चंद लाइनों के कोड में, मतलब हार्डली 15 या 13 की अगर आप खाली लाइंस छोड़ें तो 10-12 लाइंस के कोड में आपने पूरे टेबल का, मतलब उसमें यह है कि आप कंडीशन चेंज करते रहें, जितना बड़ा टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन जो आपने लास्ट लिखा था उसमें तमाम लाइंस आपको एक तो बार बार लिखनी पड़ी थी, और जो है ना वो इतना फ्लेक्सिबल या स्केलेबल नहीं था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पूरा कोड ऑफ लाइन जो है ना वो 20-25 लाइन का तो ये बन चुका है। तो फॉर लूप यूज़ करके आप कम कोड लिख के ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इसी तरह आप वाइल का लूप भी वो यूज़ करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई फीडबैक हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर शेयर करें फीडबैक। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट कि आप वीडियो जो है वो लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू सो मच जी।